चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सबसे पहले तो रांची के विधायक श्री सीपी सिंह जी को, श्री शिवकुमार पाठक जी को, योगेंद्र जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि लोगों ने अथक मेहनत और परिश्रम करके आरोप पत्र तैयार किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम सब लोगों के बीच में अभी सीपी सिंह जी ने कोई विषय को रखा है और मैं आप सब लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि इस पुस्तक को, आरोप पत्र को जरूर आप सब लोग पढ़ेंगे तो आपको बाकी चीजें और समझ में आएगा। मैं संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा कि इसमें ही लिखा हुआ है कि आरोप पत्र में भ्रष्टाचार बढ़ाओ और भ्रष्टाचार बचाओ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो कितने सार्थक है इसके शीर्षक ही, जैसे भी आपको बताया कि वे विधानसभा में, हम भी उस दिन उपस्थित थे विधानसभा में हाउस में, और सीपी सिंह जी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और सीनियर विधायक भी है। और एक अफसर के विरोध में उन्होंने खुल करके वहां कहा कि जिसकी अभी उन्होंने उल्लेख किया था कि भाई गन के लाइसेंस देने में 5 लाख रुपया उपायुक्त ने वसूल किया। उस समय सरकार का क्या फर्ज बनता था? अगर संवेदनशील सरकार होती, भ्रष्टाचारियों को नहीं बचाती, उनकी कोई मंशा इस प्रकार की नहीं होती, तो सीपी सिंह जी से मुख्यमंत्री खुद बुला करके अपने चैम्बर में बात करते और पूछते और इसके बाद तुरंत तत्काल डीजी को बुलाते, तुरंत चीफ सेक्रेटरी को बुलाते, होम सेक्रेटरी को बुलाते और जांच के आदेश दे देते। और जांच में मामला सही पकड़े में आ जाता तो उस अफसर को उसी समय सस्पेंड कर देते और उसके ऊपर एफआईआर करके उसको गिरफ्तारी उस समय कर लेते। तो मैं ये कहता कि भाई सही गड़बड़ी तो चोर तो चोरी करता है, लेकिन चोर को संरक्षण ये नहीं दे रही है। इसलिए ये उदाहरण है, ये ताजा है, इसको मैंने इसलिए यहाँ उल्लेख किया चूंकि इन्होंने खुद अभी इस बात को यहाँ उल्लेख किया। इसलिए इस आरोप पत्र में भ्रष्टाचारी बचाओ जो लिखा हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ाओ बचाओ, आप बचाएंगे तो बढ़ेगा ही भ्रष्टाचार, ये बिल्कुल इसका उदाहरण है। हमने भी कई पत्र इस सरकार को लिखा, लगभग 100 तो पत्र मैंने लिखा होगा, एक भी पत्र का कोई नॉलेजमेंट नहीं आया, मैं नहीं मिला। नहीं तो सामान्यतः हम लोग कहीं भी लिखते हैं, हमें भी लोग लिखा करते थे जब मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, भारत सरकार में भी, तो हम लोग इतना तो जरूर हम लोग लोगों को भेज देते थे कि भाई आपका पत्र मिला, अग्रेतर कार्रवाई हो रही है, या संबंधित विभाग को भेज दिए। देखिए कुछ भी नहीं, इसका मतलब यह है कि वो नहीं चाहता है कि इस पत्र हमें मिला उसके बारे में हम कोई संज्ञान ले और बतावे। यानी वो जो पत्र हम लोग लिखे हैं वो भी शायद रद्दी के टोकरी में कहीं फेंक दिए होंगे या जला दिए होंगे, पता नहीं। तो फिर भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही, या भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने का ही एक तरीका ये सरकार के लिए। तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो आरोप पत्र है, और आज भी आपने देखा, आज का देखे 2 दिन पहले आप सबने देखा, पहले भी आप सब लोगों ने अखबार में उसको छापे भी थे, लोगों ने देखा भी है कि ईडी वालों ने सरकार को शायद दर्जनों बार पत्र लिखा है चीफ सरकार को कि भाई जहां जहां जांच किया जो भी गड़बड़ी क्या कर एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने उन सारी फाइलों को यूं ही रख नहीं दिया, बल्कि जिसको कहते हैं डस्टबिन में फेंक दिया। अब 2 दिन पहले जिसके यहाँ भी छापा मारी हुआ आलमगीर आलम के निजी सचिव, उसके का नौकर जिसके प्रकार से आशय जाएंगे क्या है, उनके घर से नोट का बंडल तो मिला ही मिला, और एक पत्र वो भी मिला जो ईडी वालों ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा था। चीफ सेक्रेटरी ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को पत्र लिखा, और सचिव का कहीं कोई सिग्नेचर नहीं दिखता है, लगता है कि वो चिट्ठी पहले ही या तो इधर से उधर हो गया, तो जांच का विषय है, एफआईआर तो छोड़ दीजिए। और वो भी कब? 2023 के मई महीना में पत्र लिखा गया था, और वो नोट के बंडल के साथ वो पत्र मिलता है। और इसके बाद अगर ये लोग कहते हैं कि इस प्रकार के, हमने कहा कि दर्जनों पत्र डी ने लिखा कि भाई उस पर कार्रवाई करते, आप बताते कि भाई हमने ये कार्रवाई किया, अगर कोई दोषी नहीं तो वो ही आप बताते, लेकिन एफआईआर करके आप उस पर जांच करते। तो ये सरकार तो बिल्कुल भ्रष्टाचारियों को
बचाने का काम करें। और इन लोगों से मैं तो कहता हूं कि सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है, और उस भ्रष्टाचार का जो मोटी रकम है वो सत्ता के बैठे हुए लोगों के यहाँ तक उनकी तिजोरी में पहुंचता, तभी तो ये लोग इतने आराम से बैठ करके भ्रष्टाचार करें, ठेका टेंडर सब मैनेज कर रहे हैं। तो ये आम घटनाएं होती रहती है, हो रही है इस राज्य के अंदर में। तो इसलिए आज ये जो सरकार है झारखंड में, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये सरकार काम करने के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए। और इसलिए आपने पिछले दिनों देखा IAS ऑफिसर के ठिकानों पर पैसा मिलता है, ठेकेदारों के यहाँ पैसा मिलता है, इंजीनियर के यहाँ पैसा मिलता है। अभी आप देखेंगे एक नौकर के यहाँ पैसा इतना मिला, और अगर सब मंत्रियों के यहाँ छापा मार दे और उनके सचिव लोगों के यहाँ तो पता नहीं कितना करोड़ या कितना अरबों में रुपया मिल जाएगी। तो ये हम और आप उसको कल्पना ही सिर्फ का सोच सकते हैं कि भाई अगर एक नौकर के यहाँ इतना पैसा मिला तो और कितना पैसा होगा। तो ये जो काली धंधा का ये क्या बोलते हैं आरोप पत्र है, इसको जरूर आप सब लोग पढ़ेंगे, इसको जरूर आप सब लोग देखेंगे तो आप सबको लगेगा। और मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये लोग झारखंड के भी विरोधी है और ये सारे लोग क्या कहते हैं विकास के भी ये लोग विरोधी है। झारखंड के विरोधी में इसलिए कहता हूं कांग्रेस पार्टी को आप देख लीजिए कि भाई इतने वर्षों राज किया, झारखंड राज नहीं बना, यहाँ के लोगों को कोई सम्मान नहीं दिया। राज्य कब बना? जब बीजेपी के नेतृत्व में, अटल जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी तो अलग राज्य बना, यहाँ के लोगों की भावनाओं को सम्मान दिया गया और अलग झारखंड राज्य बना। तो ये कांग्रेस पार्टी और झारखंड पार्टी तो लोग पिछला को रहे। झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सदैव उन लोगों के साथ जो दोस्ती वो किसी से छुपा हुआ नहीं रहा और विकास विरोधी भी है। आज अगर आप गांव तक सड़कें देख रहे हैं, नदी नाला में पुल देख रहे हैं, घरों में बिजली देख रहे हैं आज जलते हुए, तो ये बीजेपी सरकार की देन है। चाहे झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी, केंद्र में बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो आज गांव के लोग बिजली भी लोग दर्शन कर पा रहे, अच्छी सड़कों पर भी लोग चल पा रहे हैं। तो अगर ये विकास का काम, फिर विकास का अनेक सारे काम हुए, जैसे मेडिकल कॉलेज पहले 3 था, इसके बाद 3 मेडिकल कॉलेज बीजेपी की सरकार में बन गई। तो ये लोग काम क्या कर रहे हैं? कमाने में ये लोग सारे लगे हुए, लूटने में लगे हुए। तो इसलिए मैंने कहा कि ये लोग जो है झारखंड के भी विरोधी है, झारखंडियों के भी विरोधी है। और ये लोग जमीन तो जिसको कैसे कैसे अभी लोगों ने लोगों का लूटा है, जो आदिवासियों के हितैषी की बात करते हैं, आदिवासियों की जो भूमिहारी जमीन जो बिक्री नहीं होता है, पहनाई जमीन जो बिक्री नहीं होता है, उसमें भी दलाल को बिठा करके और कहाँ कटा वगैरह से कागज की फर्जरी कराना, फर्जरी माने कागज बना करके और फिर उसको बेचना। सेना तक की जमीनों में लोगों ने फर्जरी की। तो कहने का अर्थ है कि ये लोग लूटने का काम यही कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आरोप पत्र में आप सब कुछ मिलेगा। मैंने आपको थोड़ी सी क्योंकि विषय आप इस पर इन्होंने काफी कुछ कर दिया और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।